नमस्कार सभी को। क्वेश्चन देख लेते हैं आपके सामाजिक विज्ञान के। पेपर तो बहुत शानदार था भाई। एग्जामिनर ने अपने हिसाब से सोच सोच करके बनाया, वैसे ही सोच सोच करके आपने आंसर लिखे होंगे। खैर, ब्लूप्रिंट को कम ही फॉलो करते हैं पेपर बनाने वाले। जूसेppe मैस्नी किस देश के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे? इटली हो जाएगा इसका। द्वितीय विश्व में कौन सा राष्ट्र दूरी शक्तियों में शामिल नहीं था? तो ब्रिटेन मित्र राष्ट्रों में था। तीसरा प्रश्न है, बम्बई में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस पुस्तक किसने लिखी? तुलसीदास ने। शब्द वेलम, वेलम का अर्थ है चर्म पत्र। चर्म पत्रों को वेलम कहते थे। पांडुलिपियां लिखा करते जिन पे। पौधों की पहली बार संरक्षित जातियों की सूची में कब शामिल किया गया? 1991। दूसरा जो पार्ट आपका भूगोल का उसमें दिया हुआ है। कर्तन दहन कृषि को आंध्र प्रदेश में पोडू नाम से। निम्न में से अधात्विक खनिज अब्रक, माइका। भारत की समुद्री तटरेखा पूछी कितनी लंबी है? 7516.6 किलोमीटर। ये क्वेश्चन तो 9th क्लास में भी बहुत बार आता रहता है। बेल्जियम की सीमा से लगता है तो ये फ्रांस हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक कौन सी भाषा? तो इसमें तो ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं, हिंदी भाषा। भारतीय संविधान में पुलिस कौन सी सूची का? तो पुलिस है राज्य सूची का। और विद्यार्थियों को याद होगा कि पढ़ते समय मैं बहुत बार ये उदाहरण तो दिया ही करता हूँ कि जब ट्रेन एक राज्य से दूसरे राज्य में जाती है तो दूसरे स्थान की पुलिस आ जाती है। राजस्थान से पंजाब में जाएगी ट्रेन तो पंजाब की पुलिस आ जाएगी। तो ये राज्य सूची। निम्न में से कौन सा दल राजनीतिक जनतांत्रिक गठबंधन, एनडीए पूछा हमसे, तो एनडीए भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, यहाँ नीचे दे भी रखा, देखिए इंग्लिश में आप देखेंगे तो एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। राजनीतिक दलों, अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता? वही चुनाव आयोग देता है राजनीतिक दलों को मान्यता। भारतीय कौन सी धातु के सिक्के इस्तेमाल में करते थे पूछा है तो ये सारे ही थे। सोने के सिक्के भी बनाए राजाओं ने, चांदी के भी बनाए, फिर तांबे के भी बनाए, है ना। ये सभी हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा ये सभी। नर्मदा नदी पर स्थित सरदार सरोवर बांध, तीसरे पार्ट का ना, अफवाह का जो पार्ट है भूगोल में, न जाने कितनी बार कक्षा में पूछा बच्चों से। दूरसंचार का सबसे आधुनिक पूछा है, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? 1986 में। अगले रिक्तस्थान के प्रश्न देख लीजिए। 1848 में फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सॉरियो, तो अगर सॉरियो लिखा तो भी ठीक है। तो ये इतिहास का जो पहला पार्ट है उसकी पहली ही लाइन दे रखी है। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। भूदान आंदोलन द्वारा प्रारंभ किया गया था। भूदान आंदोलन विनोबा भावे, हाँ विनोबा भावे द्वारा। व्यक्तिगत जो सत्याग्रह था उसमें भी सम्मिलित थे। श्रीलंका में सिंहली भाषी अधिकांश जो लोग थे उनका बौद्ध धर्म। कौन से क्षेत्र को कृषि एवं संबंधित क्षेत्र भी कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र को। का एक बड़ा हिस्सा बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कह दो या विदेशी व्यापार कह दो, विदेशी व्यापार का जो बड़ा हिस्सा है बहुराष्ट्रीय कंपनियां नियंत्रित करती है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? देश पूछा है, संयुक्त राज्य अमेरिका। न्यू हैम्पशायर जगह थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से आप क्या समझते हैं? कुछ भी छापने से पहले अंग्रेजों को दिखाना पड़ता था कि हम क्या छाप रहे हैं। अगला प्रश्न है, गुलामगिरी नामक पुस्तक ज्योतिबा फुले। स्मॉल इज ब्यूटीफुल शुमेसर की पुस्तक है। तो पर्यावरण से संबंधित बतानी थी हमें, पुस्तक की जांच कीजिए। अपने क्षेत्र में चिपको आंदोलन को लागू कीजिए। चिपको आंदोलन के बारे में बताना था, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है ये, और अपने क्षेत्र में लागू करना है तो अपने क्षेत्र के बारे में बताना था। इसमें रबी की जो फसल है उसका विश्लेषण करना था कि खरीफ की फसल जब काट ली जाती है तो अक्टूबर नवंबर के समय बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। कुछ फसलों के नाम बता देते जैसे गेहूं की फसल। तो एक ही नंबर का था, ज़्यादा इसमें डिटेल हमें लिखनी नहीं थी। लोकतंत्र को आप सबसे बेहतर क्यों मानते हैं? क्योंकि सबसे जिम्मेवार और वैध शासन है।
लोकतंत्र में बहुमत से किसका सम्मान करने की अपेक्षा की जाती है? अल्पमत का। जो अल्पसंख्यक के लोग हैं उनका सम्मान करने की अपेक्षा की जाती है। आपके मतानुसार लोकतंत्र के लिए कोई दो आवश्यक स्थितियाँ? तो लोकतंत्र के लिए आवश्यक स्थितियाँ हैं कि हम बार बार अपने जो प्रशासक हैं उनका चुनाव करते रहें। क्या आवश्यक स्थिति है? समय समय पर चुनाव होते रहें, लोगों के सामने विकल्प हों, ठीक है, उनके ऊपर किसी प्रकार की बाध्यता नहीं होनी चाहिए। भारत में करेंसी नोट आरबीआई जारी करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। विश्व व्यापार संगठन का मुख्य ध्येय क्या है? मुख्य ध्येय है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियमित करना। तो जो विश्व व्यापार है उसे नियमित करना इसका मुख्य काम है। चयन के अधिकार का प्रयोग आप कैसे कर सकते हैं? एक उदाहरण द्वारा। मान लीजिए हम किसी कोचिंग में जाना चाहते हैं, तो वो कोचिंग हमें पसंद नहीं है, तो हम दूसरी कोचिंग में जा सकते हैं। यह हमारे चयन का अधिकार है। यानी हमारे सामने क्या होनी चाहिए? विकल्प होने चाहिए। ये उपभोक्ताओं के अधिकार से संबंधित बात है। जर्मेनिया और मारियान, जर्मेनिया जर्मनी की, मारियान फ्रांस की, तुलना करनी थी दोनों की। 1929 की महामंदी के दो कारण, 1929 की जो आर्थिक महामंदी थी उसके विषय में हमें बताना था। जलोढ़ मिट्टी, इसके बारे में बताना था। तो ये दो दो नंबर के प्रश्न शुरू हो गए विद्यार्थियों। पूरा प्रश्न जो पेपर है वो पूरा का पूरा जो पेपर है वो हमारी समझ पर आधारित है। हम इन चीज़ों को कितना समझ पाए उस पर हमें लिखना था। 1992 का देखिए, विकेंद्रीकरण से संबंधित प्रश्न आ गया। असंगठित क्षेत्रक पूछ लिया। ये जो 11वां, इसमें तीनों को आपको जोड़ना था, तो ये सकल घरेलू उत्पाद हो जाता। फिर प्राथमिक से पूछा था तृतीयक कितना अधिक है, तो तृतीयक में से प्राथमिक क्षेत्र घटा देते, ये ज्ञात हो जाता। सूचना प्रौद्योगिकी के विषय में आपको बताना था कौन कौन से लाभ हैं। सार्वजनिक सुविधाएं, बिजली, पानी, ये सब सुविधाएं, चिकित्सा से संबंधित ये सारी सुविधाएं सार्वजनिक सुविधाएं होती है, तो कोई दो सुविधाएं हमें बतानी थी।